अंसारी और आप देख रहे हैं खबरिस्तान टाइम्स। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जी हाँ, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग केस पार्ट 1 की फिल्म आपने देखी, जिसका एक अहम किरदार जो उद्धव सरकार में मंत्री हैं नवाब मलिक, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 मार्च तक वो ईडी की हिरासत में रहेंगे। लेकिन अब इसमें दाऊद इब्राहिम की भी एंट्री हो चुकी है। अब दाऊद इब्राहिम का नवाब मलिक से क्या कनेक्शन है, पूरा वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन यह मामला चुनावी भी हो चुका है और इसमें कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में राष्ट्रवाद के नाम पर यह जमकर शोर मचाएगा। क्यों? क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि यह मामला और भी दिलचस्प होने जा रहा है। पूरा वीडियो देखिए, समझ जाइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किस प्रकार से अंडरवर्ल्ड के माध्यम से नवाब मलिक इन्होंने खरीदी, इसका सारा कच्चा चिट्ठा सामने आया है। नवाब मलिक नाम तो सुना ही होगा। जी हां, वही नवाब मलिक जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद हर दिन न्यूज चैनल के हेडलाइन हुआ करते थे। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। 3 मार्च तक वो ईडी की हिरासत में रहेंगे। बुधवार को बाकायदा 5 घंटे पहले पूछताछ की, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। बात मुंबई से उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहुंच गई है। जाहिर है बीजेपी कोई मौका कैसे बनाना है, इससे बेहतर कौन जानता है। इस मामले में दाऊद इब्राहिम का कनेक्शन भी जुड़ गया है, तो मुद्दा बीजेपी का लोकप्रिय राष्ट्रवाद आ ही गया। अब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर तीखा हमला बोला कि दाऊद जैसे देश के दुश्मन को मदद जिनके माध्यम से हुई, उनको बचाने के लिए और उनका मंत्री पद बचाने के लिए पूरी सरकार उनके पीछे खड़ी है। मुझे लगता है कि इसका देश को जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा। चाहता हूं कि ये बौखलाहट बोल रही है, क्योंकि ऐसे मामले में उनके लोग आज पकड़े गए हैं कि जिसमें देश के साथ धोखा हुआ है, और इसलिए उनकी बौखलाहट बोल रही है। और जहां तक झूठे गवाह वगैरह ये सारी चीजें जो कही जा रही है, कुछ दिनों में मैं खुलासा करने वाला हूं। अभी आपको बोल देता हूं कि किस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार झूठे गवाह तैयार करने का षड्यंत्र रच रही है। अब शिवसेना नेता संजय राउत को बीजेपी की जबान में कैसे जवाब देना है, उनसे बेहतर कौन जानता है। नवाब मलिक का समर्थन करते हुए ट्वीट किया, लिखा, महाविकास अघाड़ी से आमने सामने नहीं लड़ सकते, इसलिए पीछे से अफजल खान युद्ध चल रहा है, चलने दो। किसी मंत्री को कपट से अंदर कर आनंदित हो रहे हैं तो होने दो। नवाब से इस्तीफा न ले, लड़ते रहें और जीते। कंस और रावण भी मारे गए, यही हिंदुत्व है। जंग अभी शुरू हुई है। जय महाराष्ट्र। इस विवाद को आप आर्यन ड्रग केस पार्ट 2 कह सकते हैं, क्योंकि इस फिल्म के 2 मुख्य किरदार थे, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और एनसीबी मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े। इसके बाद नवाब मलिक का किरदार सामने आया, जिसके बाद मलिक ने जो चाल चली उसमें समीर वानखेड़े भी फंस गए। अब वो भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन इस पार्ट 2 फिल्म में उत्तर प्रदेश की सियासत जुड़ गई है। ऐसा लगता है कि ये स्क्रिप्ट ऐसा ही सोच समझकर लिखा गया है, जिससे कि मामला राष्ट्रवाद से जोड़ा जाए। क्या पता ये यूपी के लिए बालाकोट साबित हो जाए, क्योंकि इससे पहले हिजाब ओवैसी पर हमला, कैराना पलायन, 2080 वाला बयान और उससे भी पहले अयोध्या, काशी के बाद मथुरा की बारी का मुद्दा सब फेल हो गया। 3 चरण तक और न जाने क्या क्या मुद्दे सामने आए, देखते रहिए। और शायद ये तीर निशाने पर भी लगता नजर आने लगा है। अखिलेश यादव ने ये लकड़ी अपने गले ले ही ली। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब घबराती है तो इस तरह एजेंसियों को सामने लाकर लोगों को अपमानित करती है, झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेजती है। जाहिर है अब इसकी भी प्रतिक्रिया होगी यूपी के चुनावी मैदान में। योगी मोदी और अमित शाह क्या इस पर खामोश रहेंगे? वैसे भी माफिया के नाम पर मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के नाम पर सियासत हो रही है। चुनाव अब पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आ चुका है।
लिहाजा नवाब मलिक से दाऊद इब्राहिम कनेक्शन, दाऊद से अबू सलेम और फिर आजमगढ़ से बटला हाउस जुड़ जाएगा, फिर देश के दुश्मन के नाम से राष्ट्रवाद जुड़ जाएगा। फिर समझो यूपी के लिए ये हो गया बालाकोट एयर स्ट्राइक, मतलब समाजवादी पार्टी पर चुनावी स्ट्राइक। हालांकि मामला असल ये है कि इकबाल कास्कर को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कुछ दिनों पहले मनी लॉन्ड्रिंग की पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में लिया था। सलीम फ्रूट ने ईडी की पूछताछ में इकबाल कास्कर का नाम लिया था। बताया जा रहा है कि इकबाल कास्कर ने पूछताछ में नवाब मलिक का नाम लिया था। उसी के बाद ईडी ने मलिक को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आर्यन खान ड्रग केस पार्ट 1 फिल्म देखें तो आपको तस्वीर साफ साफ नजर आ जाएगी। फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।